जैसे ही नैन्सी पेलोसी का विज़िट हुआ, अनाउंस हुआ, तो चाइना ने अपनी ताइवान की सरहद के पास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की और चाइना ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ अमेरिकन इंटरफेरेंस इन द चाइनीज़ टेरिटरी। इनिशियली अमेरिका और चाइना की तो आपस में काफ़ी जिसे कहते हैं कि दोस्ती चलती रही, क्योंकि उस वक़्त वर्ल्ड था, कोल्ड वॉर एट द पीक थी, रशिया और अमेरिका की आपस में सर्द जंग चल रही थी। चाइना को ना सोवियत यूनियन किसी खातिर में लाता था और ना ही अमेरिका उसको अपनी किसी खातिर में लेके आता था। तो अमेरिका ने उस टाइम पे ये सोचा कि हम इनके साथ आगे चलेंगे और आने वाले टाइम के अंदर हमारा चाइना सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है, हमें वहाँ पे चीप लेबर मिलेगी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री मगरबी ममालिक से चाइना के अंदर जब 80 की दहाई में और 90 की दहाई में शिफ्ट होनी शुरू हुई, तो वो इसलिए शिफ्ट होना शुरू हुई बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ पॉपुलेशन। चाइना का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो चाइनीज़ पॉपुलेशन थी, जिस पे वहाँ पे इंडस्ट्री शिफ्ट हुई और चाइना इकोनॉमिक जाइंट बनता गया। अब वो टाइम आया 2013 में कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड का प्रोग्राम शुरू किया, तो उस वक़्त अमेरिका और मगरबी ममालिक को बहुत तशवीश हुई। ये तो चाइना ने एक अपना एक इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया में ले आए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो उस वक़्त अमेरिका को और कोई पॉइंट ना मिल सका। अमेरिका ने चाइना के बारे में ह्यूमन राइट्स पे बात की, अमेरिका ने चाइना के बारे में चाइनीज़ कॉटन के ऊपर बात की, फोर्स लेबर की बात की, वहाँ पे शिंगजान में मुसलमानों के ऊपर बात की कि जी मुसलमानों का उधर उनको मज़हबी आज़ादी नहीं मिल रही, रिलीजियस फ्रीडम बाकी माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रही, और साथ ही ताइवान के इशू को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर दिया। इस वक्त जो सबसे बड़ी दुनिया की माइक्रोचिप इंडस्ट्री ताइवान के अंदर लगी हुई है। अब माइक्रोचिप क्या है? माइक्रोचिप वो है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके टेलीफोन में, आपके कैमरास में, आपके टीवी में हर जगह इस्तेमाल होती है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ताइवान के अंदर, वो यूरोप की और अमेरिका की और बहुत सारे मुल्कों की हुई हुई है, माइक्रोचिप इंडस्ट्री के अंदर हुई हुई है। अब बात यह आती है कि वाई ताइवान, उन्होंने ताइवान में ये इन्वेस्टमेंट क्यों की? अगर आप पिछले आज से तकरीबन 40 या 50 साल पहले जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ताइवान के अंदर क्योंकि लेबर बहुत चीप थी, उस वजह से एक इंडस्ट्री उधर डेवलप होनी शुरू हो गई। तो इस वक्त अगर अमेरिका या बाकी ममालिक ताइवान का साथ नहीं देते और चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक, अगर ताइवान जिस तरह चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है और ताइवान को अंडर वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना ले लेता है, तो अमेरिका को और मगरबी ममालिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि उनकी एक्सेस टू दैट माइक्रोचिप इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ताइवान की अगर इकॉनमी किसी एक मुल्क पे डिपेंडेंट है, बड़े मुल्क पे, तो वो चाइना है। ताइवान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जा रही है, ताइवान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, ताइवान के अंदर बाकी इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। चाइना के बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स पूरी दुनिया में जो कर रहा है वो इर्रिस्पेक्टिव के पॉलिटिकल हालात के हैं। इस वक्त अगर आप अमेरिका और चाइना की बात करें, एक तरफ हमें ऐसा नज़र आता है टीवी के ऊपर, अगर आप किसी भी मगरबी चैनल को लगाएंगे ऐसा लगेगा कि कल सुबह जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन अपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है एप्पल का, वो चाइना में बनता है। तो चाइनीज़ इकॉनमी के जो एक सक्सेस का राज है वो ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देम, वो उनके साथ बिज़नेस पे काम करते हैं और ताइवान के साथ भी उनका इसी किस्म का रिलेशन है। एक मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली हुई थी। वो मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उधर हांगकांग की यूथ से जब बात हुई तो वो हेडलेस मूवमेंट थी। हेडलेस मूवमेंट का मतलब है कि सोशल मीडिया पे वो थी।
जो एक हमारे यहाँ भी बात होती है 5th जनरेशन वॉरफेयर की, वो मेरे ख्याल में 5th जनरेशन वॉरफेयर की पहली एक क्लासिक एग्जांपल थी, विच वाज अ हेडलेस मूवमेंट के उसमें जगह जगह पे सेल्फ क्रिएटेड लीडर्स थे जिनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। कहीं पे एक यूनिवर्सिटी के बच्चे जमा हुए, एक उनमें से ऑटोमेटिकली लीडर बन गया जी। उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या था जी? सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या था? उनका मोटिवेशन फैक्टर जो डेवलप किया गया था 2018 और 17 और 18 के अंदर, जिसमें हमने देखा कि हांगकांग के अंदर बड़े रॉयट्स हुए और जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा उठाया। उस मूवमेंट का नुकसान ये हुआ कि इर्द गिर्द के जो इलाके थे जिनमें ताइवान था, वहाँ पे ये वाली मूवमेंट भी शुरू हुई, लेकिन वो भी बड़ी हद तक, बिकॉज वहाँ पे मीडिया काफ़ी कंट्रोल्ड है, बड़ी हद तक उस पर काबू पा लिया गया। तो अमेरिका की जो वेपन सप्लाईज़ हैं वो मिडिल ईस्ट में भी कम हो गई हुई हैं, ऑल्दो यूक्रेन में बढ़ी हैं। तो अमेरिका की और नेटो ममालिक की कोशिश होगी कि वो किसी तरह चाइना जो सॉफ्ट बेली है ताइवान, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री एड देने की कोशिश करें। बट एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एड टू ताइवान विल क्रिएट will destabilize the area more than what it is today.